इलेक्शन कमीशन ने कराची के बल्दियाती इंतखाबात की तारीख 15 जनवरी मुकर्रर कर रखी है, मगर MQM जोर दे रही है कि इंतखाबात को मुलतवी किया जाए और उनके मुतालिबात के पेश नजर पहले इन मसाइल को हल किया जाए। MQM जिन मसाइल को हल करने के लिए ज्यादा जोर देती है, इनमें अहमियत के लिहाज से मरदमशुमारी अव्वलियत के दर्जा में है। MQM पाकिस्तान मरदमशुमारी के इनेकाद से ही शोर मचा रही है कि कराची के अवाम खुसूसन मुहाजिरीन को शुमार करने से हीरा फेरी से काम लिया जा रहा है। इनकी गिनती दुरुस्त तरीके से नहीं हो रही। मुहाजिरीन की तादाद कुछ है मगर मरदमशुमारी में घटाकर जाहिर की जा रही है। कराची की आबादी 2.5 से 3 करोड़ है, मगर मरदमशुमारी में 1.5 से 2 करोड़ बताई जाती है। MQM दावा करती है जब से पाकिस्तान में मरदमशुमारी में बाकायदगी आई है, इस वक्त से कराची और हैदराबाद की आबादी में इजाफा ही नहीं हो पा रहा। ये कैसी मरदमशुमारी है जिसमें पाकिस्तान के दूसरे इलाकों और शहरों की आबादी में तेजी से इजाफा होता है, मगर जहां जहां मुहाजिर आबाद हैं वहां की आबादी में इजाफा नहीं हो पा रहा। दूसरा सबसे गंभीर मसला हल्का बंदियों का है। MQM समझती है सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों के जरिए इलेक्शन से पहले ही धांधली का मुकम्मल इंतजाम कर लिया है। MQM मौजूदा हल्का बंदियों को तस्लीम करने से इनकारी है। उनका मुतालबा है कि जहां कराची की आबादी में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, वहीं हल्का बंदियों की तादाद में भी इसी हिसाब और तादाद में इजाफे को मुमकिन बनाया जाए। MQM कहती है आबादी 3 करोड़ के करीब है, जबकि हल्का बंदियां 2 करोड़ की आबादी के तनासुब से तरतीब दी गई है। लिहाजा MQM का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि 15 जनवरी को होने वाले कराची के बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी किया जाए और हल्का बंदियों और मरदमशुमारी व खाना शुमारी के अदादो शुमार को दुरुस्त करके नए सिरे से हल्का बंदियां की जाएं ताकि धांधली के इम्कानात को कम किया जा सके। MQM पाकिस्तान हल्का बंदियों के गलत होने के पीछे सबूत भी रखती है। उनकी लीडरशिप इस ख्याल की हामी है कि जहां मुहाजिरीन और जमात इस्लामी के वोट का जोर है, वहां हल्का बंदियों को तरतीब देने में गड़बड़ की गई है। सबूत के तौर पर ऐसी हल्का बंदियों को सामने लाते हैं जहां पर वोटर्स की तादाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। कराची की बाज यूनियन काउंसिल्स में वोटर्स की तादाद 80,000 और बाज में 90,000 तक है, जबकि आबादी वोटर के मुकाबले में बहुत ही कम है। नाथ नाजिमाबाद में एक यूनियन काउंसिल की आबादी 73,000 है, जबकि इसके मुकाबले में वोटर्स की तादाद 75,000 है। इसी तरह कराची में बाज यूनियन काउंसिल्स में वोटर की तादाद 40,000 जाहिर की गई है, जबकि वहां वोटर्स की तादाद महज 2,000 है। ये आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि कराची की मरदमशुमारी और हल्का बंदियों में कुछ तो गड़बड़ है, वरना यूनियन काउंसिल्स की आबादी और वोटर्स की तादाद में इतना बड़ा फर्क पैदा करने की क्या जरूरत है। यूं जाहिर होता है कि कराची की मेयरशिप को हासिल करने में सब कुछ जायज समझा जा रहा है। कराची और हैदराबाद में जो वोटर्स लिस्टें हैं, इसमें बेशुमार इंतखाबी और दीगर नकाइस पाए जा रहे हैं। वोटर्स लिस्ट में एक घराने के तहत 500 वोटर्स भी मौजूद हैं, यानी एक घर में बच्चों के अलावा ऐसे अफराद की तादाद 500 है जिनकी उम्र वोट की हद तक पहुंच चुकी है। MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन पर भी एतराज आयद किया है। उनकी लीडरशिप कहती है कि हल्का बंदियों और यूनियन काउंसिल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन के अपने फराइज में शामिल है, फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने फराइज से गफलत क्यों बरती और इतने हसास काम को सिंध हुकूमत के जिम्मे क्यों लगाया। इलेक्शन कमीशन इस हकीकत से वाकिफ था कि हल्का बंदियों और यूनियन काउंसिल्स की तश्कील सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अपने फराइज सिंध हुकूमत के जिम्मे क्यों लगाए। क्या इलेक्शन कमीशन नहीं जानता था कि इस तरह फराइज की पहलूतिही से धांधली के चांस में इजाफा हो जाएगा। दूसरी तरफ MQM पाकिस्तान और जमात इस्लामी कराची के कई सियासी मामलात में मुश्तरका पोजीशन रखती हैं। हल्का बंदियां, वोटर्स लिस्टिंग, मरदमशुमारी और दीगर मसाइल में MQM और जमात इस्लामी एक सफ़े पर नजर आती हैं, जबकि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जमात इस्लामी MQM पाकिस्तान से मुख्तलिफ नजरिया रखती है। 15 जनवरी को होने वाले कराची के बल्दियाती इंतखाबात को MQM चाहती है किसी तरह मुलतवी कर दिए जाएं। इस हवाले से MQM एहतजाज भी कर रही है, जबकि इलेक्शन के इनेकाद की सूरत में उन्होंने वफाकी हुकूमत को धमकी भी दे रखी है कि वफाकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे।
जमात इस्लामी MQM के इस मौक़िफ़ से इख्तिलाफ रखती है। उनकी लीडरशिप समझती है कराची के सियासी मसाइल पर एहतजाज हर सतह पर होना चाहिए। मसाइल के हल के लिए अदालत से रुजू करना भी दुरुस्त है, मगर कराची के बल्दियाती इंतखाबात का बाइकॉट करना यानी इंतखाबात में हिस्सा न लेना किसी भी सूरत में सही नहीं है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात का बाइकॉट होता है, मुलतवी होते हैं, ये इसमें हिस्सा नहीं लिया जाता तो इस सूरत में इक़्तिदार पर काबिज अफराद को बहाना मिल जाता है और वो इलेक्शन के इल्तिवा को कई सालों तक खींच सकते हैं। जमात इस्लामी समझती है कराची के बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा का कई सालों पर मुहित होना, इसकी मिसाल माजी में मौजूद है। लिहाजा जमात इस्लामी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से MQM से जुदागाना मौक़िफ़ रखती है और चाहती है इलेक्शन किसी भी सूरत मुलतवी नहीं होना चाहिए। कराची के बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद ही मसाइल के हल में एक मुअस्सर अमल है। इसके बरक्स MQM पाकिस्तान चाहती है पहले सियासी मसाइल को हल किया जाए, फिर इंतखाबात का इनेकाद होना चाहिए। अगर सियासी और इंतखाबी मसाइल को हल नहीं किया जाता तो इसका मकसद वाज़ेह है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के जरिए MQM को शिकस्त से दोचार करना है। चुनांचे MQM चाहती है पहले इन मसाइल को हल किया जाए ताकि कराची के तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को बल्दियाती इंतखाबात लड़ने के लिए यकसा मैदान मुयस्सर हो सके। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।